तुमने शायद ही कभी ये सोचा होगा कि ये जो स्टूडेंट्स हैं ना, जिनको हम टॉपर स्टूडेंट्स कहते हैं, जो 95, 97, 98, 99% स्कोर करते हैं, उनकी संख्या लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स के बीच में सिर्फ 4 से 5% होती है। इसके अलावा बाद बाकी जो भी स्टूडेंट होते हैं वो अपने तरफ से बेस्ट शॉट देने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन वो उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाते। और चाहे फिर तुम कितना भी मस्का लगा लो, चमचागिरी कर लो, पैर पकड़ लो, कुछ भी कर लो, तुम्हें कोई नहीं बताने वाला कि यार जो बोर्ड पेपर सीबीएसई सेट करती है वो एक जो क्वेश्चंस है ना, वो सर्टेन टॉपिक से, सर्टेन चैप्टर से, बल्कि मैं अगर ये कहूं कि यार बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। लेकिन ये बात तुमको कोई नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? कि अगर बता देगा तो तुम भी उठाओगे ना मार्क्स 97, 98%। तो उठाना है तो ये वीडियो एंड तक देखो। हे एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज योर विशाल सर। और आज का ये सेशन बहुत 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 रफ होने वाला है, टफ होने वाला है। और अगर तुमको कड़वी बातें सुनने में दिलचस्पी नहीं है तो यहीं से इस वीडियो को छोड़ जाओ, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि भैया अभी भी तुम्हारे लाइफ में कुछ हो जाए, क्योंकि अब समय बिल्कुल भी नहीं बचा, लास्ट वार्निंग बेल बज चुका है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सिर्फ ये 3 महीना ही बचा है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में। क्योंकि जनवरी में जो हमें करना है, मैं जो तुमको यहां करवाऊंगा वो मैं करवाऊंगा मॉक टेस्ट, रिविजन्स, सारा कुछ यहीं करवाऊंगा। तो अभी का सिनेरियो क्या है भैया? कल बहुत स्ट्रेंज चीज हुआ। पहले वो एक छोटी सी जो रियल इंसिडेंट कल मेरे साथ हुआ उसको सुन लेते हैं। 2 स्टूडेंट कल देर शाम मेरे पास में आए और बहुत ही ज्यादा उनके चेहरे से झलक रहा था, बहुत ज्यादा टेंस थे। सर क्या करें सर, बहुत कोशिश की, बहुत हार्डवर्क किया हम लोगों ने, चैप्टर को कवर करने का कोशिश किया, टीचर के नोट्स को फॉलो किया, सब कुछ किया, लेकिन लग रहा था कि अच्छा खासा हम स्कोर कर जाएंगे। लेकिन पता नहीं कहां गड़बड़ी हुई। हाफ ईयरली एग्जाम बहुत बकवास भी था और उसके बाद से डिमोटिवेट हो गए हैं। आगे क्या करें? और अब तो सिर्फ 3 महीना बचा है, होगा कि नहीं होगा? सर आप कुछ बताओ। उसी वक्त मुझे ये लग गया था उन बच्चों से बात करते हुए कि यार कल मुझे कौन सा वीडियो बनाना है, और ये वीडियो अब तुम्हारे सामने में है। भैया कहीं ना कहीं, मैंने कल भी ये बात उठाया था, कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हें ले डूबा। ओवर कॉन्फिडेंस किस चीज का? कि मैं सब कुछ जानता हूं। ओवर कॉन्फिडेंस किस चीज का? कि फलाना फलाना यूट्यूबर जो है ना, टीचर्स जो है ना, जो अपने कोर्स बेच रहे हैं, हाँ, स्ट्रैटेजी बेचने के बहाने, मोटिवेशन देने के बहाने, उनको तुम साल भर फॉलो करते रहे और उनके वही हर एक दूसरे वीडियो में जिसमें वो घिसी पिटी बातें करते हैं, उन वीडियोस को तुम देखते रहे, और वो भी बड़े सम्मान के साथ में। टीचर हैं, सम्मान देना चाहिए, नो डाउट, बट तुम्हें अपनी लेवल ऑफ पोजीशन को देखते हुए तुम्हें एक खास स्ट्रैटेजी चाहिए था, जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। करंट सिनेरियो क्या है भैया? पूरा साल निकल गया, कुछ नहीं पढ़ाई हुआ, या बहुत पीछे हैं हम। अभी का सिनेरियो क्या है कि कहने को ये 3 महीना है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लेकिन यहां कुछ बहुत नहीं होगा। तब नहीं होगा अगर तुम केयरलेस रहोगे। क्यों? क्योंकि इसी में तुमको मिलेगा दिवाली, अभी है दुर्गा पूजा, इसके बाद में विंटर वेकेशन, इसके बाद में इसी 3 महीने के अंदर में तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम तो खैर कंडक्ट हो गए, लेकिन 3 प्री बोर्ड्स होंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे, मतलब बहुत कुछ। इतना टफ शेड्यूल है कि तुम एक संडे भी अपने लिए निकालने के लिए अगर तुम सोचोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, अगर केयरलेस ढंग से चलोगे तो करना क्या है भैया? करना यह है कि तुमने कभी सोचा है क्यों फेल कोई होता है, या मतलब मार्क्स अच्छे क्यों नहीं उठते हैं? क्योंकि तुम रैंडमली पढ़ रहे थे। पहले बहुत ध्यान से सुनो, इस वीडियो को एंड तक देखना अगर तुम देखना चाहते हो तो। और मैं चाहता हूं आगे बढ़े इससे पहले वीडियो को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में लिख दो, सर बोर्ड को फोड़ देंगे हम, आप चिंता मत करो, ठीक है? ओके, तो यहां पे देखो क्यों फेलियर का पोजीशन आया। पता है, तुम पढ़ अच्छा रहे थे, सब कुछ अच्छा कर रहे थे, लेकिन इसलिए शायद फेल हुए या कमजोर पड़ गए क्योंकि तुमने स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं किया। हर साल मैं बच्चों को बोलता हूं यार 4 स्ट्रैटेजी के साथ में चलो, जो कि चलना जरूरी है, बहुत जरूरी है। पहला, तुम बिखरे हुए रहते हो, सुबह उठते हो, स्कूल जाते हो, ट्यूशन जाते हो, होमवर्क करते हो, इसी में ही तुम्हारा मैक्सिमम टाइम निकल जाता है और कहीं ना कहीं तुम डिमोटिवेट होते रहते हो। और ये क्यों होता है? क्योंकि एक प्रॉपर टाइम टेबल नहीं है तुम्हारे पास, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट को तुम फॉलो नहीं करते, इसी वजह से। तो तुम्हें टाइम मैनेजमेंट को अपना फॉलो करना होगा, अपना एक टाइम टेबल बनाओ। मैं वीडियो पे काम कर रहा हूं, वो वीडियो तुम्हारे पास में आने वाला है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यार जब कभी मैं ऐसे कुछ वीडियोस मैं लेकर आता हूं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, तो तुम कहीं ना कहीं खोए हुए रहते हो। ये देखो मैंने क्या नहीं दिया, हाफ ईयरली तुम्हारा बर्बाद हुआ, ये वीडियो मैंने तुमको दिया, मैंने तुमको बताया कि भैया बोर्ड को तुम कैसे फोड़ोगे, इस वक्त क्या सिचुएशन है, लेकिन तुम इन वीडियोस को शायद देखना नहीं चाहते। और देखना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि तुम रियलिटी से भाग रहे हो। भैया टाइम मैनेजमेंट अगर नहीं करोगे तो फंसोगे, ठीक है? वही हाल होगा जो उन 2 लड़कों का हुआ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है? मेरे ही छोटे भाई हैं, ठीक है? छोटे बच्चे हैं, अपने ही बच्चे हैं,
तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उनका जो चेहरा है ना इस वक्त भी मेरे मेरे आंखों के सामने में घूम रहा है और डर लग रहा है यार, जिस तरह से कल वो आए थे। तो तुम्हें क्या करना है, फटाफट एक टाइम टेबल बनाओ, पेन पर कॉपी पकड़ो, इस वीडियो के तुरंत बाद में दिखना कितने बजे सुबह उठते हो, कितने बजे क्या करते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम रात जागोगे कि सुबह जागोगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमको रात पढ़ना है रात पढ़ो, दिन में सुबह उठ के पढ़ना है सुबह पढ़ो। तुम कहां से मिनट चुराओगे, एक सेकंड चुराओगे, बस वो मुझे देखना है। और वो तुम मुझे सेंड करोगे, अपना टाइम टेबल बनाओगे और वो तुम मुझे सेंड करोगे मेल पर या कमेंट सेक्शन पर। वादा करो, करोगे, ठीक है? ओके। नंबर क्या है 2 कि भैया सिलेबस कैसे कवर करें, इसकी स्ट्रैटेजी तो कोई बनाई नहीं हमने। सबसे ताज्जुब की बात कि भैया तुम 10th बोर्ड लिख रहे हो, 12th बोर्ड लिख रहे हो, 11th क्लास में हो, 10th क्लास में हो, लेकिन तुमने कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाया सिलेबस कैसे कवर करें। रैंडमली एक छोटे बच्चे की तरह तुम चैप्टर 1 2 3 ऐसे करके पढ़ रहे थे। अरे भैया तुमने ये नोटिस किया है जो मैंने वीडियो के शुरू में बोला कि वही सर्टेन चैप्टर्स हैं, वही सर्टेन टॉपिक्स हैं जहां से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बस ये कोई बताता नहीं। बता देंगे तो उनके कोर्स कैसे बिकेंगे मेरे दोस्त? सोचो, अगर मेरे बात से सहमत हो तो लिखना आई एग्री विथ यू सर, ठीक है? चुप जाएगा ये वीडियो बहुत सारे लोगों को, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा कि तुमने एक रैंडम तरीके से 1 2 3 4 करके चैप्टर को कंप्लीट किया, तुम्हें पता ही नहीं है, तो सबसे पहले उसको सर्च आउट करो। नहीं कर पा रहे हो, मैं सब्जेक्ट वाइज वो तुमको ब्लूप्रिंट दूंगा, तुमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के सीरीज दूंगा, ठीक है? ओके। नेक्स्ट तीसरे स्ट्रैटेजी जिस पे तुम्हें काम करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रिविजन स्ट्रैटेजी। वैसे सिलेबस कैसे कवर करें ये मैं भी बताऊंगा। इसके नेक्स्ट स्लाइड जो है वो तुमको मतलब समझने के लिए मजबूर कर देगा कि भैया तुमने भी कहां गलती की। तो रिवीजन स्ट्रैटेजी तुम बना लो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है राइटिंग स्ट्रैटेजी। भैया तुम कितना भी अच्छा आंसर आता है, अगर तुमको लिखने का, प्रेजेंटेशन करने का, प्रेजेंट करने का, अपना आंसर को प्रेजेंट करने का तरीका ही नहीं मालूम, तो तुम क्या लिखोगे, क्या कैसे खुश करोगे? ये कुछ वैसी बात हो गई कि तुमने किसी को कोई गिफ्ट किया, वो भी बिना कवर किए, रैप किए अच्छे चमकीले पेपर में। भैया नहीं करोगे तो वो तो एक सिंपल सा लगेगा ना, कोई नहीं मानेगा। हाँ, फिर चाहे तुम्हारे फैमिली वाले हों या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कोई नहीं मानने वाला, राइट? वैसे उन सब टॉपिक को भी एकदम भूल जाओ, जिंदगी से निकाल दो, वो सब के लिए बहुत टाइम मिलेगा, ठीक है? अब यहां पे उस टॉपिक पर आते हैं जो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम का विषय है कि सर हाउ टू कवर सिलेबस लाइक प्रो। भैया प्रो की तरह कैसे हम अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं? तो ये कवर कर सकते हो सिर्फ 7 स्टेप्स में, ओनली 7 स्टेप्स। पहला स्टेप क्या करना है, 1 शॉट वीडियो देखो, 1 शॉट वीडियो देखो और टाइमर लगा के देखो। टाइमर क्यों? तुम कई बार उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो। कई बार मैंने देखा है 2-2 घंटे, 1.5 घंटे के वीडियो लोगों ने बना रखे हैं। भैया पहला बात तो वो 1.5-2 घंटा तुम वीडियो एक बार में देख नहीं पाओगे। कितना समय जाएगा पता है? कितना समय जाएगा? और इसी वजह से शॉर्ट वीडियोस देखना बहुत जरूरी है। स्टेप 2, तुमको फॉलो करना है एनसीईआरटी। भैया कितने भी रेफरेंस बुक्स तुम पढ़ो, लेकिन जब सीबीएसई ने क्या रखा है, बोर्ड वालों ने क्या रखा है कि हम भैया हम एनसीईआरटी को बेस बनाएंगे, और अब तो सीबीएसई छोड़ो दूसरे बोर्ड वाले जो बोर्ड वाले भी हैं ना, वो भी एनसीईआरटी को फॉलो करने का बात कह चुके हैं अपने 10th-12th के स्टूडेंट्स को। तो समझ जाओ एनसीईआरटी का क्या वैल्यू है, ठीक है? तो तुमको उसका पढ़ना है सब कुछ, सारा लेसन चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। और वो पढ़ने की जरूरत तो तुम्हें पड़ नहीं रही है, क्योंकि तुमने क्या किया, तुमने वीडियो देख लिया। अब तुमने वीडियो देख लिया तो तुम्हारा टेंशन नहीं है, सिर्फ फॉलो क्या करना है, एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, सब कुछ, फिगर वगैरह सब कुछ, उसको तुमको देख लेना है। स्टेप 3, तुमको लास्ट 5 इयर्स के तुमको क्या करने हैं, पीवाईक्यूज करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्योंकि भैया जो 80% क्वेश्चंस हैं, 85% क्वेश्चंस हैं, वो रिपीट होते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं 5 साल के क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है? स्टेप 4, फाइंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस। कौन कौन से वो चैप्टर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, पता है तुमको? नहीं पता लिख दो, सर नहीं पता, आप बता दो, मैं बताऊंगा तुमको, ठीक है? वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को तुमको पता करना है, चैप्टर वाइज, सब कुछ वाइज, ठीक है? स्टेप नंबर 5, तुमको जब तुम ऐसे स्थिति पर हो तो तुमको अपने आप को एक माहौल में डालना है कि भैया सैंपल पेपर को जितना ज्यादा सॉल्व करोगे, जितना ज्यादा लगाओगे, उतना ज्यादा तुम्हारा पकड़ मजबूत होगा तुम्हारे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर। सपोज तुम सोशल साइंस एसएसटी का तुम पेपर को कर रहे हो, जितने ज्यादा तुम मैप्स लगाओगे, तुमको मैप में कॉन्फिडेंस आएगा, वो तुमको पता है वो मैप क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है? ओके। स्टेप नंबर 6, सारे अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं ना, टॉपर स्टूडेंट्स, वो रिवीजन जरूर करते हैं। देखो तुमने पढ़ा सब कुछ, नोट्स बनाया सब कुछ, रिवीजन कितना किया? कुछ नहीं, सिर्फ स्कूल, स्कूल से ट्यूशन, ट्यूशन से घर, घर से स्कूल, ट्यूशन, होमवर्क, बस इतना दूर तक रहे। रिवीजन तुमने फोकस नहीं किया। रिवीजन करो मेरे दोस्त, क्योंकि रिवीजन तुमको और स्ट्रांग बनाएगा। और स्टेप नंबर 7, जब तुम सारा काम खत्म कर चुके होगे, सारे डेली टारगेट को अचीव कर चुके होगे, तो अगले दिन के लिए तुमको डेली टारगेट सेट करना है। सोने से पहले ये करना है, सोने से पहले करो कि भैया अगले दिन मुझे क्या पढ़ना है। अब यहां पे आते हैं कि भैया 3 महीना बचा हुआ है, तो हमारे पास में हमको करना क्या है? डिवीजन ऑफ चैप्टर सबसे पहले तुमको करना है, और तुमको अपने हिसाब से करना है। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये तुम बताओगे, क्योंकि तुमको देखना है कि कोई भी सब्जेक्ट का
जो चैप्टर है तुम ELH में डिवाइड करोगे, इजी, लेंथी और हार्ड में, ठीक है। ELH हर चैप्टर के आगे पे लिखो तुमको कौन सा चैप्टर इजी लगता है, उसके आगे ई लिख दो। कौन सा चैप्टर तुमको लेंथी लगता है, लंबा लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है, उसको एल लगा दो, एच लगा दो हार्ड के लिए, ठीक है। ये तुमको बहुत ज्यादा करेगा, ठीक है। अब ये जब तुम मार्क करोगे अपने इन चैप्टर्स को, नो वेयर यू आर, ये जानने की कोशिश करो भैया तुम्हारी स्थिति कहां है, कितनी अच्छी और कितनी खराब है। देखो रियल फैक्ट पे तो चलना पड़ेगा और इसीलिए मैंने कहा थोड़ा सा हार्डवर्क कर लो, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है, जब तुमने सब कुछ कर लिया तो तुम्हें गोल सेट करना है। अब गोल कैसे सेट करोगे तुम, दो तरीके से, एक तो डेली गोल्स, डेली टारगेट्स, डेली टास्क, और दूसरा वीकली टारगेट्स, ठीक है। आज मुझे क्या क्या पढ़ना है, अब तुम करोगे सर 4 सब्जेक्ट को ले लिया, क्यों ले रहे हो? एक तो वो सब्जेक्ट चुनो जो तुमको सबसे ज्यादा हार्ड लगता है, उसको डेली पे डाल दो। बहुत सारे बच्चों के लिए या मैक्सिमम बच्चों के लिए मैथ्स होता है, तो मैथ्स रखो और उसके साथ में एक दूसरा इजी सब्जेक्ट रखो। आज मैंने मैथ्स और सपोज साइंस रखा, कल मैंने मैथ्स और हिंदी रखा, परसों मैंने मैथ्स और एसएसटी रखा। इस तरह से करके उससे क्या होगा, जो हार्ड था वो और हार्ड नहीं होगा और जल्दी ही वो टूट जाएगा, इजी में बदल जाएगा। और किसी भी तरीके से तुमको ये करना है, चाहे तुम डेली टारगेट सेट कर रहे हो या वीकली, कि भैया जो तुम टारगेट सेट कर रहे हो उसको अचीव करना है एनी हाउ। ये थोड़ा सा एक प्रेशर अब डालना होगा क्योंकि समय बिल्कुल भी हमारे पास में नहीं बचा, बहुत कम समय बचा है, ठीक है। और मैं तुमको एक बहुत बढ़िया सा स्ट्रैटेजी दे रहा हूं जो मैंने लास्ट वीडियो में भी दिया था, PLPR स्ट्रैटेजी, PLPR स्ट्रैटेजी। अब ये क्या है, पढ़ो, देखो, एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हो पढ़ लो, वीडियो देख रहे हो देख लो, जो भी किसी भी सब्जेक्ट का जो भी चैप्टर तुम उठा रहे हो उसको या तो पढ़ो या तो देखो, ठीक है। जो वीडियो देख रहे हो या जो बुक पढ़ रहे हो उसको जो तुमको करना है उसको लिखना भी है। यही गलती तुम कर जाते हो जो तुम पर बहुत भारी पड़ता है। तुम एक वन शॉट वीडियो देख रहे हो तो पेन और कॉपी लेके बैठो, जहां जहां इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगा उसको फट 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 तुम उसे क्या करोगे, लिखते जाओगे। और बल्कि मैंने एक और चीज जो बता रखा है, बहुत सारे लोगों को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो उस पर्टिकुलर वीडियो का, जिसका भी तुम देख रहे हो, उस पर्टिकुलर जहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में उसको लिख लो और अच्छा होगा। वैसे लिखोगे तो ज्यादा फायदा है, ठीक है। अब जब तुमने लिख लिया फिर से एक बार पढ़ो, फिर पढ़ो कि भैया तुमने किसी चीज को जो पढ़ा था वो कितना, कहां कहां क्या क्या मिस्टेक्स था, क्या क्या गलती थी, क्या तुम नहीं समझे। अब जब तुम दोबारा पढ़ोगे ना तो तुमको लगेगा यार ये वाला पॉइंट जो था उस वक्त समझ गए थे लेकिन हम फिर नहीं समझे, तो तुम फिर रिवीजन मारोगे, थोड़ा सा 5 मिनट पीछे कर ले जाओगे या 2 मिनट पीछे ले जाओगे वीडियो को, ठीक है। और जब ये तुम फिर से पढ़ लिए तो फिर तुमको करना है फाइनल स्टेज पे रिवीजन। क्या करोगे, रिवीजन करोगे, क्योंकि तभी तुमको पता चलेगा कि भैया पूरा वो जो पर्टिकुलर टॉपिक था या चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। देखो मेरे दोस्त, एक बात बता दे रहा हूं, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत गंदी चीज है। अच्छे अच्छे को ले डूबी है, जिनको लगता है हम 99, 98, 95 स्कोर करेंगे, वो स्कूलों में करते थे। ये मत भूलना, ये स्कूल नहीं है, ये अब तुम्हारा है क्या क्या बोर्ड एग्जाम, जहां टीचर तुमको नहीं जानते। स्कूल में क्या होता था, कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म वाला मैटर जो है ना वो चल जाता था। वैसे कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम में से कितनों को लगता है कि जो तुम्हारे क्लास के टॉपर हैं उनको स्कूल के टीचर्स जो हैं वो फेवर करते हैं, ठीक है। वैसे उस टॉपिक को छोड़ दो, अभी 3 महीना बचा है, हमें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उठना है और बोर्ड एग्जाम को फोड़ना है। आई होप कि ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फायदा रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो मैं तुम्हारे दिल को छू लेने वाला बनाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं पहले टॉपिक तुम मुझे दो कि किस टॉपिक पे चाहते हो तुम नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।